मैं आज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। माता पिता बड़े परेशान रहते कि हमारा बच्चा 24 घंटे या तो टीवी में या मोबाइल में लगा रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसे आजकल इकलौती फैमिली होती है, एक बच्चा होता है तो उसकी हर जिद पूरी करने के लिए उसको या तो हम मोबाइल थमा देते हैं या टीवी चालू कर देते हैं। इससे बच्चा देख देख के खाना खाता रहता है। लेकिन कभी स्क्रीन टाइम के बारे में सोचा कि कितना बुरा है ये। जितनी 24 घंटे में हम लोग को मैक्सिमम हम 2 घंटे का स्क्रीन टाइम देते हैं, और वो भी गैप में देते हैं। अगर 15 मिनट सुबह किया तो 15 मिनट दोपहर किया तो शाम को किया तो रात को किया, हमारे लगातार अगर हम 2 घंटे करते हैं तो भी हमें नुकसान होता है। शरीर के नुकसान के साथ साथ आंखों में नुकसान और कान में भी नुकसान होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जब देखते हैं सोशल मीडिया से माँ बाप से छिपाना पड़ता तो कान में वो लगा लेते हैं, और कान में लगाने से कान भी खराब हो जाते हैं। और मोबाइल को जब सुनते भी हैं तो कान के पास रख के सुनते हैं तो उनको कान के जो नर्व्स होती हैं वो खराब होने लगती है, ऊंचा सुनना चालू कर देते हैं, कानों में झनझन की आवाज होने लगती है। आंखों में के ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, क्योंकि एक ही जगह हम लगातार देखते रहने से हमें तो बीमारी होती, शॉर्ट साइटेडनेस की वो हो जाती है, दूर का दिखता नहीं है तो फिर हम उसको चश्मा लगाते हैं। आपको सोचने की क्षमता या कोई क्रिएटिव काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आपने तो जो सोशल मीडिया से सीखा है बस वही है। या स्कूल में जो भी आपको आजकल ऑडियो विजुअल एड से सिखाया जाता है, कोई मीटिंग भी होती तो ऑडियो विजुअल एड से होती है, माने आपको जुड़ जाइए और आप बातें करते रहिए। वो जो मेमोरी होती है सोशल मीडिया की या मोबाइल की या टीवी की, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एग्जाम टाइम के लिए भले ठीक हो कि हमने तुरंत देख लिया और कर लिया लिखा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिकॉग्नाइज मेमोरी, रिकॉल मेमोरी हमारे पास नहीं हो पाती है। और हमारा कग्निटिव डिस्टर्बेंस माने हम दिमाग में सोचने की क्षमता जो है, एक क्रिएटिव पावर जो होता है धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और ऐसे बच्चे कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे घर के परिवार के संस्कार भी नहीं लेते हैं। घर में अगर बूढ़े बच्चे कोई काम बताते हैं तो चूंकि सोशल मीडिया में इतने एंगेज रहते हैं कि उनको दुत्कार के कहते थे हमें अभी टाइम नहीं, अभी नहीं करते हैं। कोई बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, कोई अच्छी सलाह देते हैं तो वो भी नहीं मानते हैं। बॉलीवुड में तो बोला कि हमें ऐसे कपड़े पहनना है तो वही कपड़े पहनते, चाहे आपके पास उतना पैसा हो और चाहे उतना पैसा नहीं हो। और अगर नहीं आप पैसा देते हैं तो या तो वो आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, भग जाते हैं, या बच्चों के साथ ऐसी गैंग बना लेते हैं कि छोटे मोटे क्राइम करना चालू करते हैं, बड़े में बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। माने हम लोग इन बच्चों को जब बोलते हैं कि आप जाके कुछ काम करिए तो ये क्रिएटिव काम ना करके क्रिमिनल काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कि मोबाइल का चार्जर नहीं हो पाया, मोबाइल हमारा अच्छा नहीं है, हमें ऐसा मोबाइल चाहिए, कपड़े हमें ऐसे पहनना है। वो आधा मीटर कपड़े ना पहन के हमको अगर बोले कि वही पूरे पजामा पैंट शर्ट पहनिए, आधा कपड़े आधा पैंट मत पहनिए, तो उनको लगता है कि हम फैशन की दुनिया से बहुत पीछे हो गए। ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लगातार बैठे रहे हैं तो आपको थोड़ी सी उम्र के बाद या तो सिर दुखने लगेगा, या दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। मोटापा हम जो आजकल बोलते हैं, देश में बोल भी रहे कि मोटापे होने से हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी जल्दी होती है, और 40 साल की उम्र तक हम लोग या तो ग्रस्त हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। अभी देखा कि छोटे छोटे मतलब 30-35 साल के बच्चे या 30 साल के नव युवक जिसको बोलते हैं, वो चलते चलते मर जाते हैं, गिर पड़ते हैं, हृदय बंद हो जाता है। क्या कारण है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो अच्छे हार्मोन होते हैं वो हमें समाज से मिलना चाहिए, लेकिन हम समाज के कभी संस्कार लेते नहीं है। बड़े बूढ़ों की हम बात सुनते नहीं है, स्कूल में जो पढ़ाया उसको हम ध्यान नहीं करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम बहुत से विभिन्न तरीके के क्राइम वाले उपाय करते हैं कि हमारा नाम किसी तरीके से यहाँ आ जाए और हमारे परसेंटेज या मार्क्स ज्यादा बढ़ जाए किसी तरीके से, और हमारा फला एडमिशन हो जाए। एडमिशन हो जाएगा तब भी आप जो करेंगे, गूगल जो बोलेगा वो करेंगे। माने कभी आप किताबों का मापदंड तो लेते नहीं है। किताब ने जो लिखा है वो आज किताब कोई पढ़ते नहीं है। घर में कोई अच्छी मैगजीन भी नहीं मिलती बच्चों को पढ़ने के लिए। मैडम कुछ किताबें मैं देख रहा था, सुधा मूर्ति मैडम की, उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। माने वो किताब आपको ये परिवार को ये बताता है कि हमें अपने बच्चों में संस्कार देना जरूरी है। संस्कार का मतलब ये नहीं कि उसको ताड़ना दीजिए, ताड़ना माने उसको प्यार से समझाइए, जिद मत करिए उससे।
और उसको समझाइए कि अगर आपने स्कूल में ठीक आके नहीं किया, घर में अपना होमवर्क नहीं किया है, तो आपको कल स्कूल में डांट पड़ेगी। ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं तो घर से कहीं बाहर निकलना नहीं, ऑनलाइन कोर्स में पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में दे आते हैं। तो अक्सर ऐसे बच्चे जो है अगर क्राइम में चले गए तो घर की दिक्कत है, देश की दिक्कत है, परिवार की दिक्कत है। हम ये कहते हैं कि हमें देने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। तो लेने का अधिकार तब होगा जब आप कुछ दोगे, अपने दिमाग को कुछ दोगे, परिवार को कुछ दोगे, परिवार की भलाई करोगे। लेकिन कम मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम से थोड़ा नीचे परिवार होता है जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको तो वो समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, ये तो फालतू है, ये तो हमारे ऊपर बुजुर्ग हैं, ये हमारे ऊपर ही बोझ बने हुए हैं। तो ये जो भावना आती है पिता और माँ को निगलेक्ट करने की, ये सिर्फ हमको दूरदर्शन से या ऐसे विज्ञापन दूरदर्शन में जो आते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। विदेशों में आजकल उन्होंने क्या किया हुआ है कि फूड के विज्ञान मतलब फास्ट फूड के विज्ञापनों को उन्हें सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक बंद कर दिया है, विज्ञापनों को देना टीवी दूरदर्शन पे। उनने ये बोला है कि साहब जब हमारी वोट देने की उम्र 18 साल की है तो हम स्क्रीन टाइम भी उसमें कम चालू करते हैं कि हमको 18 साल की उम्र के बाद हो, तभी आप बच्चे स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल या मोबाइल का, टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स उनकी जिद के आगे झुक जाते हैं क्योंकि इकलौते बच्चे हैं, कंबाइंड फैमिली नहीं है, चाचा दाऊ बुआ मौसी किसी का जानते नहीं कौन क्या है, वो अपने आप में घुरते रहते हैं और कभी कभी मानसिक ग्रंथियों से पीड़ हो जाते हैं। इसके रोकने के मैं कुछ 4-5 उपाय बताता हूं। जैसे बच्चा आपके साथ में है, आप देखें उसके बच्चे के स्कूल में दोस्त कैसे हैं, क्या काम करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा सोचते हैं। और नहीं तो आप हमकी कापी किताब देखें, उनके दोस्तों के माल, उनके पेरेंट्स से मिले, दोस्तों से मिले, भाई मेरा बच्चा कैसा है, आपका बच्चा कैसा है। तुलना की बात नहीं कर रहा मैं, तुलना नहीं करना है, लेकिन हमें अपने बच्चे के आचार विचार, स्कूल की शिक्षा देखना है कैसी हो रही नहीं हो रही। क्या बच्चे की रुचि किसी पार्ट में और हम उसको किसी पार्ट में धकेल देते हैं कि नहीं साहब आप तो यही पढ़िए, आप तो यही करिए, यही खेल खेलिए। उनकी जिसमें रुचि हो, लेखन में, पढ़ने में, पजल सॉल्व करने में या कोई सी कीजिए, म्यूजिक में, तो उनको वो करने दीजिए। दूसरा, बच्चों के साथ आप समय अपना बताइए, कम से कम एक दिन, हफ्ते में एक दिन शाम को ले जाए बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएं, अपने साथ बैठ के खाना खिलाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। तो आपके साथ जब बच्चा बैठेगा तो अपनी जो ग्रंथियां हैं, जो हीन भावना है, वो आपके सामने अगर आपको समझेगा कि पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको बताएगा। स्कूलों के आसपास फास्ट फूड का बेचना बनना भी बंद होना चाहिए, जरूरी होता है। और उम्र आधारित, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमें ड्राइविंग का लाइसेंस 18 साल की बाद मिलता है, ऐसे ही स्क्रीन टाइम भी के लिए शासन को ये करना चाहिए कि हम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फास्ट फूडों के जो विज्ञापन है या बॉलीवुड के जो ड्रेस है, जो फैशन डिजाइनिंग के काम करते रहते हैं या फैशन वॉक करते हैं, उसमें भी हमें रोक लगाना चाहिए क्योंकि बच्चे देखते हैं, क्योंकि अधो वस्त्र बच्चों को अच्छे लगते हैं। पेरेंट्स को आजकल फैशन की डिजाइन में अधो वस्त्र में जो कम कपड़े वाले होते हैं वो ज्यादा उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन कितना नुकसान होता है, चमड़ी खराब होती है, कभी कच्छर मांस ने काट लिया तो वो स्किन बीमारी हो जाती है। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने बच्चों को समय दें, दोस्त पहचानें और कुछ समय तक स्क्रीन टाइम बंद करें ताकि मोटापे या ब्लड प्रेशर आदि बीमारी से बच सके और सडन अटैक ना हो पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।